नाजरीन, भारत की जारहियत की वजह से खेल के मैदान जो कि बंद हो गए थे, तबाह हुए थे, भारतीय जारहियत की वजह से भारत ने खेल को बहुत मुतासिर किया था, लेकिन एक बार फिर से वो खेल के मैदान आबाद हुए हैं और यकीनन पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से कल एक मीटिंग भी बुलाई गई थी चेयरमैन पीसीबी के साथ और जब हम डिस्कस कर रहे थे तो एक विंडो थी कि 17 से 25 मई के दौरान जो पीएसएल के बकिया मैचेस हैं वो खेले जाएंगे और अब वो कंफर्मेशन सामने आ गई है और जो अभी तक पहला जो मरहला है उसके हवाले से पिंडी का नाम सामने आया है। मजीद इस हवाले से तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। इसके साथ साथ आकिब जावेद को जरा इधर से उधर कर दिया है, वो क्या चेंजेस हैं उन पर भी हम नजर डालेंगे। इसके साथ साथ हेड कोच ढूंढा जा रहा था नेशनल टीम के हवाले से और अब वो भी जो है वो हेड कोच मुकर्रर कर लिए गए हैं माइक हैसन को। तो इन तमाम तर मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और इसके साथ साथ सलीम खालिक साहब हमें ज्वाइन करेंगे। आप तीनों मेहमानों को वेलकम कहूँगी, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सलीम साहब, तो पीएसएल एक बार फिर से उसको जो है वो जारी के उसमें जो ब्रेक आई थी उसे दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। 17 से दोबारा से ये मैचेस का आगाज़ होगा, यकीनन एक पूरे जोश और जज्बे के साथ दोबारा से इन मैचेस को जो है उनका आगाज़ किया जाएगा। बिल्कुल, बल्कि पहले से ज्यादा जोश और जज्बा नजर आना चाहिए क्योंकि अब जो सूरत हाल हुई है, जिस तरह पाकिस्तान को फतह मिली भारत के खिलाफ जंग में, तो लोगों का जोश व खरोश वैसे ही बहुत बढ़ा हुआ है। तो आना चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को और झंडे लेकर आए और ग्रीन शर्ट्स पहनकर आए, बड़ा अच्छा माहौल बनेगा। और जाहिर है इंडिया इसी चीज से बहुत ज्यादा वो अपसेट हुआ था जब उसने देखा था कि यार हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं और यहाँ पिंडी में लोग बैठ के क्रिकेट मैच देख के तालियां बजा रहे हैं। उसी के नेक्स्ट डे फिर वो ड्रोन बेच के उन्होंने रोका था। तो उनको बताना चाहिए कि जी अभी भी सोशल मीडिया पे बड़ी अफवाहें उड़ा रहे हैं, पिंडी में ऐसा हो गया था वैसा हो गया था। तो उनको दिखाना चाहिए कि भाई देखो पिंडी भी ठीक है, बाद में लाहौर में अगर मैच है तो इंशाल्लाह वहां भी दिखाएंगे जी, वहां भी सारा ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है कि ज्यादा वक्त नहीं लग रहा और इवेंट शुरू हो रहा है। 8 मैच ही बस बाकी रह गए, लेकिन इवेंट में इंटरेस्ट अभी तक है और अभी तक फैसला होना है 3 टीमों का। एक टीम को ग्लैडिएटर तो पहुंची हुई है, अगली 3 टीमों का फैसला होना है प्ले ऑफ में। यानी तो इंटरेस्टिंग मैचेस आगे भी देखने को हमें नजर आएंगे और होपफुली कि फॉरेन प्लेयर्स भी आना शुरू होंगे। जैसे हमने देखा कि डेविड वार्नर का ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने न्यूज दी कि वो आने को तैयार हो चुके हैं। तो इट्स मीन ये बहुत बड़ी एक ऐसी चीज है कि हमारी सिक्योरिटी में उनको मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए दोबारा आने को तैयार है। तो जितने भी प्लेयर आए, चाहे फॉरेन प्लेयर फॉरेन अगर नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, जितने अपने हैं बाकी कुछ फॉरेन मिला के पीएसएल कराएं, अच्छा इंशाल्लाह बाकी मैचेस भी होंगे। बिल्कुल जाहिद साहब, यकीनन इंडिया की जानिब से हर तरह से फॉल्स प्रोपेगेंडा किया गया। पहले मैचेस जो थे वो मुतासर करने की कोशिश की गई, बल्कि ना सिर्फ फिर पीएसएल मुतासर हुआ बल्कि आईपीएल भी मुतासर हुआ। लेकिन एक बार फिर से मैदान जो हैं वो अब आबाद होने वाले हैं और फिर एक ये भी जो दावा किया जा रहा था झूठ पर मबनी के जी फॉरेन प्लेयर्स हैं वो टीम को ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन फिर डेरिल मिचेल का बयान भी सामने आया हमारे। देखें हिफ्ज़ा, ज़ाहिर है ये तो क्योंकि भारतीय जारहियत ने ना सिर्फ नुकसान पहुंचाया पीएसएल को बल्कि उनको आईपीएल भी बंद करना पड़ी। और हालांकि ये सब जानते हैं कि आईपीएल ज़्यादा लुब्रिकेटेड है, ज़्यादा मुआवजे दिए जाते हैं। 16 मैचेस रहते हैं आईपीएल के, पीएसएल के तो सिर्फ 8 मैचेस हैं। अब शिद्दत से इंतज़ार था कि क्या ये बाहर होगी लीग या यहाँ पे होगी, तो इसका ऐलान भी कर दिया। मोहसिन नकवी साहब ने सुबह ट्वीट भी किया इस सिलसिले में। और सेकंड राउंड के जो मैचेस हैं वो लाहौर में होंगे या रावलपिंडी में, वो अभी तक इसकी तफसीलात आना बाकी हैं। लेकिन यकीनी तौर पर क्योंकि अभी तक ना 4 मैचेस बाकी हैं, बाकी तो तकरीबन क्लियर हो चुके हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर जो है टॉप पे है, नंबर 1 पे है, एक मैच बाकी है। 2 टीमें ऐसी हैं जिनके 2-2 मैचेस हैं, पेशावर ज़ल्मी के और कराची किंग्स के। और जैसा डेविड वार्नर ने कह दिया कि मैं आऊँगा, तो यकीनी तौर पर अब ये सारा इन्हिसार करता है कि किस टीम का जो कम्बिनेशन बन चुका था क्या वो बरकरार रहेगा। क्योंकि एक दफ़ा टेम्पो टूट जाए तो टेम्पो बनाते बनाते उस पर टाइम लगता है। और अब जो है पेशावर ज़ल्मी की टीम, उसमें जो है मिचेल ओवन हैं, ब्रियांट हैं, अल्जारी जोसेफ हैं, या उनके गैर मुल्की जितने भी खिलाड़ी हैं, क्या वो हैं। नाहिद राना बांग्लादेश के उस वक्त आ चुके थे यहाँ पे, और वो आते हैं या नहीं आते, तो एक मुतासर ज़रूर रहेगी टीमों की जो है प्लेइंग 11 है। और अब चांस है ज़ल्मी के पास, क्योंकि 2 मैचेस हैं। अगर पहला मैच जीत जाती है पेशावर ज़ल्मी तो लाहौर को दूसरा मैच हर हाल में जीतना होगा। एक दिलचस्प सूरत हाल होगी क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर तो अपनी जगह पक्की कर चुकी है। लेकिन एक खुशआइंद बात है कि पीएसएल दोबारा हो रही है। और आज तो पीसीबी के हवाले से या पाकिस्तान क्रिकेट के अलावा से बहुत बड़ा दिन था। मुख्तलिफ मौज़ूआत पे आप बात भी करेंगे कि पीएसएल ना सिर्फ पीएसएल खेली जा रही है, बाकी भी तमाम अमूर जो है तय भी किए जा रहे हैं और बहुत सी चेंजेस भी आ चुके हैं।
बिल्कुल। सबसे पहले इन चेंजेस पर जाने से पहले यूसुफ, मैं आपका भी कमेंट लेना चाहूँगी कि यकीनन अभी ये देखना है कि जो एक प्रॉपर टीम्स थी फॉरेन प्लेयर्स के साथ वो तमाम वापस आएंगे, उसमें से चंद एक इस चीज़ पे भी तरह जो है वो पिक्चर अभी क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी तरफ से एक उम्मीद है और कंफर्मेशन है कि ये लोग वापस आ रहे हैं। और अगेन वही बात है कि ब्रेक के बाद PSL जो है स्टार्ट होगा। लेट्स सी कि परफॉर्मेंस जैसे उनकी पहले थी उसी तरह से होती है या उससे बेहतर भी हो सकती है। देखें इफ्जा, दो इश्यूज़ हैं गैर मुल्की खिलाड़ियों की वापसी के हवाले से। एक तो ये कि 18 मई पहले हमने रखी थी डेडलाइन फाइनल की, और उसी को देखते हुए जो होम बोर्ड से उन्होंने इन खिलाड़ियों को लीग खेलने का NOC दिया था। अब हमारी जो डेडलाइन है वो यकीन जो फाइनल है वो 25 मई को खेला जाएगा, उसमें 7 दिन का मज़ीद यकीन के ताख़ीर हुई है। तो अब देखना ये है कि होम बोर्ड की जानिब से दोबारा उन खिलाड़ियों को NOC किस किस को मिलता है। इसके साथ दूसरा जो अहम इशू है, खिलाड़ी तो आना चाहते हैं पाकिस्तान में क्योंकि यहाँ उनको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, इज़्ज़त मिलती है, लेकिन जो खिलाड़ियों के अहल खाना है वो थोड़े से कंसर्न यकीनी तौर पर हैं कि पाकिस्तान में दोबारा जाया जाए या नहीं जाया जाए, क्योंकि आपको पता है कि जो गोरे होते हैं वो ज़रा थोड़े से इन चीज़ों से अवॉइड करने की कोशिश करते हैं जहाँ पर इस किस्म के हालात हों। लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ऐसे हालात नहीं रहे कि किसी भी खिलाड़ी को यहाँ पर कोई तकलीफ़ हो। इसलिए कोशिश जो फ्रेंचाइज़ है वो यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को यकीनी बनाया जाए यहाँ पर आना। मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि अगर 4 खिलाड़ी प्लेइंग 11 में नहीं होंगे तो कम से कम हर टीम में 2-2 खिलाड़ी तो ज़रूर उसमें प्लेइंग 11 में आपको खेलते हुए नज़र आएंगे। इस इशू पर बात भी हुई PCB के इजलास में और जो स्टेक होल्डर थे तमाम के साथ, लेकिन फ्रेंचाइज़र की पूरी कोशिश है कि जो गैर मुल्की खिलाड़ी अभी तक नहीं है, जिनकी तरफ से अभी तस्दीक होना बाकी है, उनको भी किसी तौर पर यहाँ पर लाया जाए, क्योंकि ये हुस्न है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि यहाँ पर गैर मुल्की खिलाड़ी भी आते हैं, मुल्की खिलाड़ी भी यहाँ पर आते हैं, और टीमें भी यकीनी तौर पर चाहेंगी क्योंकि अब फाइनल राउंड शुरू होने वाला है PSL का। तो हर टीम की ख्वाहिश है कि वो ये टाइटल अपने नाम करे। सिर्फ मुल्तान सुल्तान की टीम ऐसी है जिसने लिख कर दे दिया कि वो उनको गैर मुल्की खिलाड़ियों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वो मुल्की खिलाड़ियों के साथ ही अपना जो एक मैच उनका कोयटा के साथ रहता है उसमें हिस्सा लेंगे। बाकी खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं, टीमें कोशिश कर रही हैं कि यहाँ पर गैर मुल्की खिलाड़ी भी खेलते हुए नजर आए। जिस तरह पहले यहाँ पर रौनक आबाद थी, बिल्कुल उसी तरह दोबारा से हंगामा यहाँ पर बरपा हो। सही। इसके साथ साथ आज क्योंकि हमने देखा, जाहिद साहब ने भी जिक्र किया कि आज पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े बड़े फैसले हुए हैं, कुछ तकर्रुर और तबादले भी हुए हैं, उन पर भी बात करते हैं।